क्या दिल्ली सरकार ने पूर्व डीवीबी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है, या फिर ये सिर्फ शुरुआत है और हजारों पेंशनर्स अब भी अपनी कई महत्वपूर्ण मांगों के पूरा होने का इंतजार कर रही हैं? दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में 2000 से ज्यादा पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों ने एकत्र होकर सरकार का आभार जताया। वजह थी कैशलेस मेडिकल सुविधा का दोबारा पूर्ण रूप से लागू होना। लेकिन इसी मंच से सरकार के सामने कई नई और पुरानी मांगे भी रखी गई। बता दें कि दिल्ली के पूर्ववर्ती दिल्ली विद्युत बोर्ड यानी डीवीबी के कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले एक बड़ा अभिनंदन एवं आभार समारोह आयोजित किया। संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा और HR भारद्वाज की अगुवाई में हुए इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार और ऊर्जा मंत्री आशीष सूद का स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न कर्मचारी और पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कितना प्रेम रस आज इस मंच पर देखने को मिल रहा है। ये हमारी बहुत दिन की इच्छा थी। इसमें भाई राजेंद्र प्रसाद जी, सौरभ जी, योगेंद्र जी, चौकी जी, हम 4-5 आदमियों ने भरसक प्रयास किया और इनका बहुत बड़ा इन दोनों लोगों का, वीरेंद्र शर्मा जी और भारद्वाज जी, आप देखेंगे कितने जुनून से ये लगे हुए हैं और इन्होंने एक मत होने का फैसला लिया। इनके लिए जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। हमारी डिमांड जो 12-13 साल से कैशलेस की थी, दिल्ली गवर्नमेंट ने उसको पूरा किया। इस आयोजन का मुख्य कारण था कैशलेस मेडिकल सुविधा को फिर से पूरी तरह लागू किया जाना। पेंशनर संगठनों का कहना है कि इस फैसले से हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि लंबे समय से चिकित्सा सुविधाओं को लेकर परेशानियां बनी हुई थी। कार्यक्रम में पहुंचे ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कर्मचारी और पेंशनर्स को अपने परिवार का हिस्सा बताते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से सुनेगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनर्स की वैध और न्यायोचित मांगों पर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ विचार किया जाएगा। लेकिन कहानी सिर्फ धन्यवाद तक सीमित नहीं रही। संयुक्त मोर्चा ने सरकार के सामने कई लंबित मुद्दे भी रखे। इनमें 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप बिजली रियायत और LTC सुविधा देने की मांग प्रमुख रही। इसके अलावा DOPT के आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन, पेंशन ट्रस्ट के संचालन के लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के गठन और कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स से जुड़े अन्य लंबित मामलों के समाधान की भी मांग उठाई गई। पेंशनर संगठनों का कहना है कि जिस तरह कैशलेस मेडिकल सुविधा का समाधान हुआ, उसी तरह बाकी मुद्दों पर भी सरकार और हितधारकों के बीच संवाद जारी रहना चाहिए, ताकि लंबे समय से लंबित समस्याओं का समाधान निकल सके। फिलहाल कैशलेस मेडिकल सुविधा बहाल होने से पेंशनर्स को बड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या सरकार अब बिजली रियायत, LTC और पेंशन ट्रस्ट जैसे लंबित मुद्दों पर भी कोई ठोस फैसला लेगी? क्योंकि हजारों पेंशनर्स की नजर अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। कैशलेस मेडिकल सुविधा के बाद अब पेंशनर्स की अगली मांगे क्या हैं? और क्या सरकार इन पर भी सकारात्मक फैसला ले पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप दिल्ली की ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट और गवर्नेंस से जुड़ी खबरें देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।